गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आते जाइए, आते जाइए, आते जाइए। मूड मेरा हमेशा ही ठीक रहता है। मूड के साथ ज़्यादा इशू नहीं आता मेरे। ये बड़ी अच्छी कृपा है। और अच्छी बात ये है कि मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। सबसे सुखी बात ये है। मैं नॉर्मली एक किताब पढ़ के भी खुश हो जाता हूँ। है ना। मिनिमलिस्ट जिसको कहते हैं, मैं उसमें आता हूँ तो बहुत कम में सेटल हो जाता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है। भगवान ने ये गॉड गिफ्ट दिया है कि जितना जितना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं चाहिए मुझे, इतना कोई बहुत शोर शराबा नहीं चाहिए मुझे। घूमने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है कि स्विट्जरलैंड जाना है, इंग्लैंड जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। बस एक जगह शांति से बैठ जाऊँ और एक अच्छी सी किताब पढ़ लूँ, कुछ गणित के सवाल निकाल लूँ। बस इतने में सारा काम फिट है। और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सिंपल है, इसलिए ज़्यादा दुख नहीं है। ज़्यादा उम्मीदें होते तब परेशान होता है भाई, मुझे ये चाहिए, मुझे वो बनना है, तब लड़ाइयाँ शुरू होती है। जब आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो फिर लड़ाई किस बात की? चाहिए लड़ाई तो तब होती है ना। ये अच्छी बात है। आ जाओ, आज मैक्सिमम मिनिमा को थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। कल जितना ट्राई किया था उससे आगे चलते हैं। आ जाओ। कल हमने इसके 8 क्वेश्चन कर लिए थे। 8 क्वेश्चन इसके कर लिए थे। अब 8 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगा इसमें थोड़ा सा भी कमी है। थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि सवाल इसके कई वेरिएंट है। अभी इसके जो हमने कुछ वेरिएंट तो हमने कर लिए, लेकिन कुछ वेरिएंट अभी बाकी है, जिनको थोड़ा सा और समय देते हैं, थोड़ा और करवा देते हैं। ठीक है। आ जाओ। आज का क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन हमारे कल हो गए थे। आज और करते थे लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। लीस्ट का मतलब सबसे छोटी, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी। और आपको ये जो फंक्शन है, इंटरवल रहेगा आपका 0 से लेकर 4 तक। 0 से लेकर 4 तक का जो इंटरवल है, उस इंटरवल में आपको बताना है द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान। लेकिन याद रहे, 0 से 4 के बीच में, 0 से 4 के बीच में जो एक्स के मान है, उन्हीं एक्स के मानों पर आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट जो है, न्यूनतम जो है, जिसपे न्यूनतम आता हो, वो न्यूनतम कितना आता हो वो ज्ञात करना है। ठीक है। आ जाओ। देखो, कर दें आउटलाइन इसका। आउटलाइन करते हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स। ठीक है। भाग का नियम लगा दें। एक्स प्लस वन बाहर,
और x माइनस 1 का अवकलन 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 का अवकलन 1 बटा x प्लस 1 का स्क्वायर। ब्रैकेट खोलें तो x से x कट जाएगा, 1 और 1 2 आ गया, 2 बटा x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। ये आपका f डैश x आ गया। ठीक है, अब दिक्कत आ गई, अब परेशानी आ गई। परेशानी ये आ गई कि इस फलन में अवकलन का मान 0 करने पर हमें कोई x का मान नहीं मिलेगा, हमें इसमें कोई x का मान नहीं मिलेगा। देखो जैसे मैंने कहा था कि आज के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने कल किए थे वो सिंपल थे, सीधा अवकलन किया हो गया। थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है, थोड़े टेढ़े क्वेश्चन भी है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो अब आपका जो मूल तरीका है, जो तरीका आप लगाते आ रहे हैं, वो यहाँ पे बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखकर एक्स का मान निकालेंगे, जो किसमें नहीं निकलने वाला, क्योंकि आप एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे, वो उधर चला जाएगा, आपका आ जाएगा 2 बराबर 0, और 2 और 0 कभी बराबर होते नहीं है, तो ये तो सब बेकार गया, ये तो सारा बेकार गया। तो फिर क्या, हमारा वो अवकलन वाला तरीका खराब हो गया। मैंने आपको अवकलन वाला जो तरीका बताया था उसमें एक चीज बताई थी कि अवकलन वाला तरीका सारे तरीकों में से एक तरीका है, कोई जरूरी नहीं है कि वो तरीका हमेशा काम करे, वो तरीका हमेशा काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा है कि वो जो मैक्सिमा मिनिमा आपको देता है वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होते हैं। लोकल मतलब एक रेंज के अंदर मैक्सिमा मिनिमा देते हैं, कि एक रेंज के अंदर। समझिए बात को, इसे ऐसे समझिए कि ये आपका फलन है, अब ये फलन है, अवकलन के हिसाब से, जो अवकलन वाला मेथड है उसके हिसाब से इसका कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, इसका कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्राफ ऊपर चढ़ के नीचे नहीं आ रहा और नीचे चढ़ के ऊपर नहीं जा रहा, तो ग्राफ में अप डाउन नहीं है, अप डाउन नहीं है, तो अवकलन वाले तरीके के अनुसार ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं है और उस हिसाब से दिख भी नहीं रहा, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। और इस क्वेश्चन ने पूछा भी नहीं है कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा बताओ, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन कह रहा भैया लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू बता दो, अधिकतम और न्यूनतम बता दो, स्थानीय हो चाहे मत हो, स्थानीय हो ना हो, मुझे तो अधिकतम न्यूनतम बता दो। यहाँ पे गौर करो, जो अवकलन का मान है ये साफ दर्शाता है कि ये प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे स्क्वायर है, ऊपर प्लस का 2 है, भाग लगने पे जो भी आएगा प्लस का मान ही आएगा। अवकलन का मान प्लस का आ रहा है, इसका मतलब है फलन जो है वो वर्धमान है, फलन वर्धमान है। वर्धमान फलन का मतलब होता है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वो बढ़ेगा, यानी अपने इंटरवल में, जो भी इंटरवल इसको दिया है, इस इंटरवल के पहले वाले बिंदु पे सबसे कम मान आएगा और 4 पे सबसे बड़ा मान आएगा, क्योंकि फलन वर्धमान है। तो 0 पे निकाल लीजिए, 0 पे आपको न्यूनतम मिल जाएगा, इसका मिनिमम मिल जाएगा 0 पे। तो ये हो गया 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 बराबर आ गया आपका -1। -1 और 3/5, -1 और 3/5, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन नॉर्मल, कई क्वेश्चन में आपका अवकलन वाला जो मेथड है वो इतना प्रभावी नहीं है कि वो सारे सवालों पे लग जाए। और दूसरा एक चीज याद रखने वाली है कि मैक्सिमा मिनिमा में बहुत पेच है। आपका अवकलन के द्वारा जो आप मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब है एक छोटे से इंटरवल के अंदर फलन जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है उसको मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहते हैं। दोबारा से, स्थानीय मैक्सिमा, थ्योरी में मैंने ये बात समझाई हुई है, आपने देखा होगा वीडियो, तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होते हैं। लोकल मैक्सिमा तो छोटा सा एक इंटरवल ले लिया, उस इंटरवल के अंदर ग्राफ जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो उस मैक्सिमा मिनिमा को लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं, और ये अवकलन आपको बता देता है। लेकिन अगर किसी में ना हो तो, अब इसमें इसमें तो नहीं है, इसमें तो कहीं ग्राफ ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, वो अवकलन आपको दिखाई रहा है कि यहाँ कोई एक्स का मान नहीं है, क्योंकि ग्राफ में अप डाउन है ही नहीं, ग्राफ में कोई अप एंड डाउन है ही नहीं, तो ये बताएगा कैसे? तो इसने नहीं बताया। तो क्या मैक्सिमम मिनिमम, इसने क्या लोकल पूछा था? जवाब है नहीं पूछा। इसने क्या पूछा? इसने पूछा द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसने कहा कि इस इंटरवल के अंदर 0 से 4 वाले इंटरवल के अंदर बता दो कि सबसे कम मान कितना आएगा और सबसे ज्यादा मान कितना आएगा। ये लोकल वोकल की जरूरत नहीं है, बस आप तो मुझे मैक्सिमा और मिनिमा बता दो, मतलब
अधिकतम और न्यूनतम बता दो। तो हमने देखा कि फलन तो वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है इसका मतलब फलन बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, यानी छोटे बिंदु पे छोटा मान, बड़े बिंदु पे बड़ा मान। तो 0 पे सबसे छोटा मान आएगा, 4 पे सबसे बड़ा मान आएगा। ये आपका आंसर आ गया, -1 और 3/5। सही है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा एक चीज मैं आप लोगों से कहता हूँ, कॉन्फिडेंट होना बुरी बात नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत बुरी बात है, ठीक है? ज्यादा कॉन्फिडेंट होके ज्यादा हवा में उड़ना गलत चीज है। एक अवकलन आप dy बाई डी एक्स सीख गए कि मैक्सिमम मिनिमा का मतलब होता है dy बाई डी एक्स बराबर 0 कर दो और d2y बटा डी एक्स स्क्वायर कर दो। अगर गणित का मैक्सिमम मिनिमा इतना सा होता तो भाई हमारे पास लोग नहीं आते। सिर्फ इतने एक अवकलन करके एक बार दो बार करके बड़ा प्लस माइनस आया और खत्म हो गया। सवाल देखे ही कहाँ अभी आपने रमेश बाबू? अभी तो दुनिया कहाँ देखी है आपने? एक दो सवाल निकाल लिए और हवा पकड़ ली ऊपर वाली। अब अवधेश कह रहा है सर एक वाले तो आ गए, अब तो दो दो वाले करवाओ हमें तो। एक एक चर वाले तो आ गए सर, दो दो वाले कराओ। और अवधेश जी से पूछो कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हालत थी, और अभी और क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर बतला लेते हैं आप लोगों से। तो इतनी जल्दी ऊपर की हवा न पकड़े, जमीन पे रहे, ये मैथ्स है, बड़े बड़े का गुरूर निकाल सकती है। इसलिए जमीन पे टिके रहे, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, है ना? इतना कॉन्फिडेंस तो हमें ही नहीं आता यार जितना आप लेके बैठ जाते हो, ठीक है? तो इतना कॉन्फिडेंस मैथ्स में अच्छी बात नहीं है, मतलब इतना ना उड़िए। कोई भी टॉपिक में, पहले एक बात है मुझे आप लोग याद होगी, मैट्रिक्स में भी ऐसी बात हुई थी। मैट्रिक्स में सुबह वाला सेशन था, कमलेश सर क्लास ले रहे थे, तब भी कई लोगों ने कहा था सर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में तो क्या सब आता है। फिर मैंने दूसरे दिन थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन दिए थे, फिर दूसरे ने कहा सर ये भी मैट्रिक्स में होते हैं। तो मैट्रिक्स में बहुत कुछ होता है ना, सब कुछ होता है। गणित के अंदर कोई भी टॉपिक ईजी नहीं है, कोई भी टॉपिक टफ नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले पे, वो क्या बनाता है। तो इसलिए जो है ना, वो इस तरीके से चीज़ें ना करें। हमें पता है क्या सही है, कौन से सवाल बाकी है, कौन से। आज दूसरा सेशन में अगर लगा रहा हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ और क्वेश्चन रहे होंगे, कुछ ना कुछ और वैरायटी रही होगी, तभी मैं दूसरा सेशन जो है आज कॉल किया हूँ। वरना तो मैं कल ही खत्म, हाँ ठीक है 8 क्वेश्चन हुए थे, खत्म है। अगर सिर्फ अवकलन ही होता, जीवो रख के मान निकालने वाला होता, तो मैं आज का सेशन ना लेता। और आज का सेशन लिया है, इसका मतलब कुछ बाकी है, और अभी क्वेश्चन और कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। और एक चीज़ और, अभी तो आप लोगों के टेस्ट शुरू नहीं हुए, अभी आप लोगों के टेस्ट शुरू नहीं हुए। जब आपके टेस्ट शुरू होंगे ना, तब आप लोगों से अधिकतर लोग जो इतने बैठे हैं, 50 हैं या 60 है या 70 हैं, जो भी हैं, उसमें से मुश्किल से 5 या 10 बच्चे टेस्टों में जाएंगे। बाकी लोग टेस्टों से कटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर जो पत्ते खुलने शुरू होंगे ना कि क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, वो नंबरों में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर आप साइड पकड़ना शुरू करेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा, रिजल्ट आपको डेली शो करूंगा क्लास में कि भाई टेस्ट में ये रहा, इतने बच्चों ने टेस्ट दिया और ये बच्चे शामिल थे। तब आपको दिखाता हूँ, कई निकल लेंगे साइड में। तो इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना क्रिएट करें, चीज़ों पे मेहनत करें, और ज़्यादा मेहनत करें, गहराई पकड़ें, पूरा सिलेबस लपेटने की कोशिश ना करें। गणित है, इतनी आसानी से लपेटे में नहीं आएगी। टॉपिक कम पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें जिसके हर सवाल को आप अटेम्प्ट कर पाएँ, है ना? उन सवालों को पढ़ें जिनको आप कवर कर पाएँ। हम कोई पागल हैं जो आपको हर क्लास में आके ये बताते हैं पूरा सिलेबस के पीछे मत भागो, पूरे सिलेबस के पीछे मत भागो, लेकिन नहीं समझ में आती है आपको, कोई बात नहीं, समय आएगा तब समझ में आ जाएगी। हमारी मत मानो, समय की तो मानोगे, तब देख लेंगे। हम बार बार कहते हैं, चीख चीख के कहते हैं, पूरे सिलेबस के पीछे मत भागो मत भागो, सिलेबस पकड़ लो और उस पर मेहनत करो। क्योंकि गणित है, वैरायटी बहुत है, चीज़ें बदल बदल के आती है, गलतियाँ ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा पढ़ के जाएंगे, ज़्यादा भूलेंगे, ज़्यादा भूलेंगे, ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, ज़्यादा नंबर कटवा के आएंगे, और फाइनली रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, है ना? अच्छा खासा मौका है, खराब ना करें। चलो, एफ डैश एक्स, यहाँ पे आपका गुणा का नियम लग जाएगा। x-2 का 1 हो गया, x-3 का स्क्वायर, फिर x-2 को छोड़ दिया, 3 × 2 × x-3, और x-3 का 1 हो गया।
x माइनस 3 आपका कॉमन आ गया, दो एक्स माइनस 4, 3x माइनस 7। अब इसे ज़ीरो करिए, इसे ज़ीरो करेंगे तो आपका x के दो मान आ जाएंगे, x बराबर 3, x बराबर 7/2। x 3, x बराबर 7/3। दोबारा अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर f डबल डैश x, f डबल डैश x दोबारा करेंगे तो x माइनस 3 का 1 हो जाएगा, फिर 3x माइनस 7 आ जाएगा, फिर x माइनस 3 को बाहर छोड़ दो, 3x माइनस 7 का 3 आ जाएगा, ये आपका आ गया, ब्रैकेट खोलने पर 3x 3x 6x माइनस 7 माइनस 9 माइनस का 16, 6x माइनस 16। अब इसमें आपके x के मान रख के देख लो कैसे आते हैं। तो x का मान अगर हम 3 रखते हैं इसके अंदर तो हमारा आंसर आएगा 18, 18 माइनस 2, 18 माइनस 16 2 आएगा, इसका मतलब पॉइंट मिनिमा का है। और अगर हम इसमें 7/3 रखते हैं तो 7/3 तो 2 गया, 14 आ गया, माइनस का 2 आ गया, मतलब ये मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मैक्सिमम के लिए आपको 2 3 ये 7/3 रखने हैं। तो 7/3 रखने पर 6 1/3 माइनस 9 2 4 4/9 और ये आपका आ गया 4/27। तो आंसर हो गया 4/27। ठीक है, अब ये देखो सिंपल से हो गया, आराम से हो गया। लेकिन याद रखिए ये सवाल आरामदायक नहीं है, ये सवाल आरामदायक नहीं है, ये आरामदायक केवल और केवल तब तक है जब तक पावर कम होती है। पकड़ लीजिए इस बात को। इस सवाल को बहुत अच्छे सवाल में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर इसकी पावर को चेंज कर दिया जाए, इसकी पावर बड़ी कर दी जाए, मतलब x-2 पे 5 पावर और x-3 पे 7 पावर या 8 पावर अगर बड़ी पावर डाल दी जाए तो ये सवाल इतना खतरनाक बन जाएगा, इतना जबरदस्त सवाल बन जाएगा ये कि पूछिए मत। ठीक है, अभी चलिए आपको दिखाते हैं। इसके जस्ट बाद में एक सवाल आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सवाल कितना भयानक रूप जो है वो ले लेते हैं। और पेपर बनाने वाला क्या करता है, वो हमेशा उन चीज़ों पे जरूर चोट मारता है जिनमें कमियां रहती है स्टूडेंट की। जहाँ उसे पता है कि स्टूडेंट जो है वो कमियां रखता है, उसे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो ऊपर ऊपर से निकलने वाले हैं, तो कुछ जगह है जो जगह खाली है और खाली जगह पे ही वो अटैक करता है, खाली जगह का ही फायदा उठाता है पेपर में। चलो इसको करो, एक बार मैं बताता हूँ आपको। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। डिफरेंस डिफरेंस निकालना है आपको, इसमें इसमें जो अंतर है वो निकालना है।
चलिए, नहीं हुआ तो आ जाइए। एफ डैश एक्स साइन 2x का अवकलन हो जाएगा 2 cos 2x -1। इसको 0 कर दीजिए। एफ डैश एक्स बराबर 0, तो आपका cos 2x बराबर आ जाएगा 1/2। अब आपको 1/2 जो मान है, एक बटा दो भी हमें याद रहे, हमें इस इंटरवल में पता करना है, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ये मान हमें 2 बार मिलेगा, ये मान हमें 2 बार मिलेगा। एक बार जब हमारा कोण जो है 1/2 मान एक बार मिलेगा जब प्लस का 60 होगा, एक बार तब मिलेगा जब माइनस का 60 होगा, क्योंकि कॉस पे माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो यहाँ मान रख दो -π/3 और दोबारा अवकलन एक बार करके फिर मान रख देते हैं। एफ डबल डैश एक्स बराबर साइन 2x 1 का 0। अब इसमें रखोगे, देखो जब ये रखोगे तो सीधा है कि माइनस का, यहाँ पे ये रखोगे तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इस बिंदु पे आपका मान जो है वो पॉजिटिव आएगा। और ये रखोगे तब ये तो प्लस का आएगा, माइनस बचा रह जाएगा, तो π/3 पे आपका मान नेगेटिव आएगा, मतलब मैक्सिमा आएगा। तो ये आपका मैक्सिमा, ये मैक्सिमा हो गया, ये मिनिमा हो गया। दोनों आंसर आप यहाँ रख लो और यहाँ निकाल लो। एफ पहले π/3 पे मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा आ जाएगा साइन 120। साइन 120 का मान होता है √3/2, √3/2 माइनस π/3। मिनिमा हो जाएगा आपका -π/3 पे, -π/3 पे हो जाएगा माइनस का √3/2 और माइनस माइनस प्लस π/3। अब दोनों को घटाओ, तो घटाने पे ये जुड़ जाएगा, एक और एक 2 बार आ जाएगा, तो √3 आ गया, और ये दोनों घटेंगे तो ये 2 आ गया, 2π/3 आ गया। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जोड़ने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है, डिफरेंस के लिए कह रहा है। ये तो मैं डिफरेंस के लिए कह रहा था, डिफरेंस तो इसमें है नहीं, तो नन ऑफ दीज हो गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आ गया था, वो कभी भी अंदर घुस जाता है। एक्चुअली उसे भी पढ़ाने का शौक है, वो भी पढ़ाना चाहता है। आज रिपीट कर देता हूँ, देखो इसमें क्या था, हमने फलन का अवकलन कर दिया, तो ये हो गया एफ डैश बराबर 2 cos 2x - 1। इसका कर दिया साइन 2x का, तो ये हो गया 2 cos 2x - 1। अवकलन करके 0 कर दो, 0 करने पर 2 इधर आ जाएगा, 1/2 बन गया। कॉस का मान 1/2 जो है हमारे इंटरवल में 2 बार आएगा, है ना, 2 बार आएगा। एक बार आएगा -60 पर और एक आएगा +60 पर। तो 2x को -60 और +60 दोनों के
बराबर रखने पर, अच्छा मैंने तो गड़बड़ कर दी क्या? गड़बड़ की है क्या? गड़बड़ तो नहीं की, नहीं की, ठीक है। यहाँ रखोगे -π/3 रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4sin2π/3 √3/2 आ जाएगा, मतलब प्लस का मान आ जाएगा। मतलब इस बिंदु पे आपको मिनिमम मिलेगा और इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। फिर मिनिमम मैक्सिमम दोनों मान निकाल लिए, दोनों को घटा दिया, और चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। एज लगभग 7.5 साल का है, लेकिन उसका पढ़ाने का बड़ा ही शौक रहता है कि भाई मैं पढ़ाऊँ, मैं ये करूँ, मैं भी, मुझे 10 तक की जो टेबल है वो आती है, तो मैं 10 तक की टेबल पढ़ा दूंगा। 120 डिग्री उसके रेंज में नहीं था, क्योंकि वो -π/2 से +π/2 तक था। वो -π/2 से +π/2 तक था। हाँ, तो हमारी रेंज जो थी ना उसके अंदर रहना पड़ता है ना हमें, तो वो -π/2 से +π/2 थी। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बनाया इस तरीके से जाता है कि आप एक्स के मान तो निकलेंगे, लेकिन एक्स के मान को आपको अलाउड उसी को करना है जो आपके इंटरवल के अंदर हो, जो आपके इंटरवल के अंदर हो उन्हीं को अलाउड करना है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं कुछ टॉपिकों के नाम बता देता हूँ कि इन टॉपिकों को आप जितनी बार दोहरा सकें, जितनी 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 बार दोहरा सकें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कुछ टॉपिकों की लिस्ट आप बना लें। ये वो टॉपिक है जो सिलेक्शन देते ही देते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है, जो ग्रेजुएशन वाले हैं मैं उनका बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला जो टॉपिक रहता है वो रहता है ग्रुप थ्योरी। जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना 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 आप पढ़ सकते हैं उतना उसको पढ़िए, उतना उसको रिवाइज करिए। दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है आपका वेक्टर कैलकुलस।
ग्रुप थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, न्यूमेरिकल और सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, एक 3D ले लो, थ्री डी ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये कुछ टॉपिक है, इनको आप जितना पढ़ सकते हो, जितना 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 आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आपके पास समय बचे, जब भी आप खाली हो ये टॉपिक खोल के बैठ जाएं। इन टॉपिक से आपका मोटा मोटा पेपर जो है वो इन्हीं टॉपिक से बनेगा। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इन्हीं से ही आपका मोटा मोटा जो बड़ा पेपर होता है कॉलेज एजुकेशन का, वो सारा ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक से आपका बनता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, सीक्वेंस एंड सीरीज, 3D ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ठीक है ना। ये उसके बाद में अगर आप लो तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और रहता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन ज़्यादा तादाद में आएंगे आपके, ज़्यादा तादाद में यही टॉपिक आएंगे। बाकी टॉपिक जैसे और टॉपिक है तो सही, लेकिन छोटे छोटे हैं। एक क्वेश्चन देंगे, कोई एक देगा, कोई देगा नहीं देगा उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ये टॉपिक वो है जो भर भर के पेपर में आते हैं, भर भर के जो है वो पेपर में आते हैं। ये वो टॉपिक है, ग्रुप थ्योरी है, ज़बरदस्त आएगा, आएगा तो 7 8 10 15 कितने भी क्वेश्चन बंदा डालने वाला डाल देता है। तो ये कुछ टॉपिक है, इनको लिस्ट कर लीजिए। और इन टॉपिक को जब भी आपको टाइम मिले इनको बार 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 दोहराते रहिए, जितना दोहरा सकते हैं, जितना ज़्यादा दोहरा सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक टाइम मांगेंगे। आप बाकी चीज़ों का टाइम दे के इनको दो, टाइम इनको पानी दो, ये जितने बड़े होंगे उतना अच्छा है आपके लिए। लीनियर अलजेब्रा में क्या होता है कि ज़्यादातर एक या दो क्वेश्चन के आसपास चांस होते हैं। लीनियर अलजेब्रा इतना बड़ा नहीं आता। हाँ, कुछ टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं वो भी पढ़ लो, जैसे कहा अनंत प्रशी है, वो छोटा टॉपिक रहता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन है जिसमें आयलर का पर में आता है, वो पढ़ लो, है ना। दो चरों वाले मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लो। ऐसे ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन एक 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 क्वेश्चन वाले और पढ़ लो, वो ठीक है। लेकिन बड़े ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ये अगर मान लो आपने किसी भी टॉपिक को मिस कर दिया या कमज़ोर रह गया तो बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा। ये जो टॉपिक अभी लिस्ट बनाई है मैंने, अगर ये टॉपिक कमज़ोर रह गए तो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। तो इनका ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा इनको पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा दोहरा सकते हो, उतने ज़्यादा इनको दोहराओ। बाकी डिस्क्रीट ग्राफ में एक क्वेश्चन आ जाएगा, अब एक क्वेश्चन के लिए कौन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का माथापच्ची करेगा। एक क्वेश्चन के लिए कितना डिस्क्रीट पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेचर आता है, रेक्टिफिकेशन आता है, आएगा, ये तो सिलेबस में सब कुछ डला हुआ है, वो सारा पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन उनका आएगा। अब एक क्वेश्चन के लिए क्या लगता है आपको, जैसे रिंग थ्योरी है, रिंग थ्योरी का एक क्वेश्चन आएगा, अब एक क्वेश्चन के लिए क्या आप 10 10 20 20 30 30 वीडियो पढ़ेंगे? जवाब मुझे तो नहीं लगता कि भाई ऐसा कोई करना चाहिए। तो वही समझदारी आपको थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी। कंटेंट वो तो सिलेबस में डाला ही डाला है, सिलेबस में तो सब कुछ डाल दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ डाल दिया तो सब कुछ पढ़ना ही है। आपको वो पढ़ना है जहाँ से मोटा मोटा पेपर बनता है, और पूरा पढ़ भी नहीं सकते, ये आप भी जानते हैं अच्छे से। पढ़ लिया तो क्या है, पढ़ लिया तो क्या, ग्रुप थ्योरी पढ़ लीजिए, क्या आप उसकी थ्योरम याद रख पाएंगे? जवाब है सवाल ही नहीं उठता। क्या आप उसकी सारी थ्योरम को याद रख पाएँ, आप उसकी सभी प्रमेय को याद रख पाएँ और एक समय किसी सवाल पे सारी प्रमेय को एक साथ लगा पाएँ? ये संभव ही नहीं है। तो फिर क्या उम्मीद करें हम? तो इसलिए यही है कि कम चीज़ें पढ़ें ताकि ज़्यादा दोहराई जा सके, और ज़्यादा दोहराई जाएगी तो ज़्यादा अच्छी याद रहेगी। log x बटा एक्स, तो फलन y मान लो, y बराबर log x बटा एक्स, अवकलन कर दो, x को बाहर छोड़ दिया,
log x का अवकलन 1/x, फिर आपने log x को छोड़ दिया, x का अवकलन 1/x का स्क्वायर, x से x कट गया, ये आ गया 1 माइनस log x, dy बाई डी एक्स बराबर 0, तो 1 माइनस log x बराबर 0, 1 बराबर log x और x बराबर e की पावर 1 यानी e, x बराबर e आ गया। दोबारा अवकलन कर लो, लगभग e पे आंसर आ जाएगा, तो e रखने पर दोबारा अवकलन करने पर यही मैक्सिमम मिनिमम यही आएगा, तो e का मान रख दो, y की वैल्यू पॉइंट e पर log e का मान 1/e आ गया। दूसरा अवकलन करके चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऑप्शन से कई बार पता लग जाता है, ऑप्शन में कभी भी नन ऑफ दीज नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब जो मैक्सिमा बोल रहा है वो इनमें से कोई पे आ रहा है, क्योंकि एक्स का एक ही मान आ रहा है। अब एक ही मान आ रहा है और मैक्सिमा पूछ रहा है, आंसर में नन ऑफ दीज है नहीं, तो इसका मतलब यही होगा जो होगा, तो सीधा रखो, दूसरे अवकलन की जरूरत ही नहीं, सवाल खुद ही हिंट दे रहा है। ठीक है ना, चलिए इसको ट्राई कीजिए, ये बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल है, देखो क्या आप इसको कर पाएंगे, क्या ये सवाल पॉसिबल है। इंटरवल है 0 से 1, x की पावर 25, 1 माइनस एक्स की पावर 75, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, किस पॉइंट पर होगी। ध्यान रखिएगा ये सवाल कमाल का है, बशर्ते आप तुक्का ना मारे। ये सवाल काफ़ी टेढ़ा है, काफ़ी 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 टेढ़ा है। हाँ, जैसे मैंने कहा तुक्के मारोगे तो हो जाएगा, तुक्के मारने से शायद बैठ जाए, लेकिन तर्क के आधार पे अगर आप करोगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा ये, क्योंकि पावर जैसे मैंने उस समय भी आपको बताया था कि कम पावर आती है ना तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ये कम पावर का नहीं है, ये है 25 पावर और 75 पावर, 25 पावर 75 पावर। ठीक है, सही है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ, सवाल में पेचीदगी क्या होती है। आपको याद होगा कि हम पहला अवकलन करके जीरो करते हैं, फर्स्ट अवकलन जो है वो हम जीरो करते हैं और हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा होता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती।
फिर हमारा होता है सेकंड टेस्ट, जैसे हम सेकंड टेस्ट कहते हैं, वो ये होता है चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर सेकंड टेस्ट पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमा है, सेकंड टेस्ट पॉजिटिव आ गया मतलब मैक्सिमा है। एक केस और होता है जो हमेशा हम मिस कर देते हैं, वो है अगर जीरो आ गया तो क्या होगा, जीरो आ गया तो क्या होगा। अब क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, क्या बोलेंगे, मिनिमा। तो जवाब है ना मैक्सिमा बोलेंगे ना मिनिमा बोलेंगे। यहाँ पे हम बोलते हैं टेस्ट फेल हो गया, इस केस में हम बोलते हैं टेस्ट फेल हो गया, मतलब ये जो 2 बार अवकलन वाला है ये टेस्ट फेल हो गया। अब इसके बारे में आपको और जानकारी जुटानी पड़ेगी। तो फिर हम क्या करते हैं, जिस बिंदु पे भी ये हो रहा है, जीरो आ रहा है, हम तीसरा अवकलन करते हैं। तीसरा अवकलन, तीसरा अवकलन जो है उस बिंदु पे जीरो आना चाहिए, तीसरा अवकलन जीरो आना चाहिए, तीसरा अवकलन जीरो आना चाहिए। जैसे दूसरा जीरो आया वैसे तीसरा जीरो आना चाहिए। हाँ, अगर आप सोचे कि तीसरा जीरो नहीं आया तो नहीं आया तो हम कह देते हैं स्तब्ध बिंदु है, ना ये मैक्सिमा है ना ये मिनिमा है, ये स्तब्ध बिंदु है, स्टेशनरी पॉइंट है, ये स्टेशनरी पॉइंट है, बात खत्म। ठीक है। अगर जीरो आ गया तो आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और चौथे अवकलन पे जाएंगे, और चौथा अवकलन चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चौथा पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। लेकिन फिर जीरो आ गया तो, फिर जीरो आ गया तो कोई बात नहीं, फिर पांचवे पे जाएंगे, पांचवा जीरो होना ही चाहिए, पांचवा जीरो होना ही चाहिए। अगर पांचवा जीरो नहीं हुआ तो, अगर पांचवा जीरो नहीं हुआ तो स्तब्ध बिंदु यानी स्टेशनरी पॉइंट कह के खत्म, मतलब ना मैक्सिमा ना मिनिमा, स्टेशनरी पॉइंट। फिर अगर फिफ्थ वाला जीरो आ गया तो फिर आप सिक्स वाला निकालेंगे, और सिक्स वाला आपको बताएगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। बात समझ में आई। ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी, ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी, जब तक क्या रहता है उससे पता चलेगा। समझ रहे बातों को, क्वेश्चन समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होता है। ये मामला कई बार ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जहाँ पे फंस जाता है और फंसे हुआ ऐसे आगे निकलता है। फिर अब अगर मान लीजिए छठा जीरो आ गया तो फिर आप सातवां निकालेंगे, सातवां जीरो ही आना चाहिए, सातवां जीरो नहीं आया तो स्तब्ध बिंदु। जीरो आ गया तो आठवां निकाल के उसको पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, और आठवां जीरो आ गया तो नौवां निकालेंगे। जब तक जीरो आता रहेगा हम आगे से आगे निकालते रहेंगे, जब तक जीरो आता रहेगा हम आगे से आगे निकालते रहेंगे। जब जीरो नहीं आएगा वो हमारा आंसर हो गया। जब भी जीरो नहीं आएगा तो आप अवकलन करते जाइए। बात ये कहना चाहता है कि अगर दूसरा अवकलन जीरो आ जाता है, ध्यान से सुनना, अगर दूसरा अवकलन जीरो आ जाता है तो फिर आप अवकलन करते जाइए करते जाइए करते जाइए। तीसरा निकालिए, चौथा निकालिए, पांचवा निकालिए, निकालिए और रुक जाना। तब रुक जाना जब आपका अवकलन नॉन जीरो आ जाए, तब रुक जाना। जब भी नॉन जीरो आ जाए रुक जाना। दूसरा अवकलन जीरो आ चुका है, दूसरा अवकलन जीरो आने के बाद आप अवकलन निकालते जाइए, तीसरा, चौथा, पांचवा। कब रुकना है, जब आपका अवकलन जीरो नहीं आए। अब जीरो नहीं है, रुक जाना है। और अब एन को देखना है कि एन कितना है, एन को देखना है एन कितना है। अगर एन जो है वो विषम है, अगर एन विषम है तो ये स्तब्ध बिंदु है, स्तब्ध बिंदु है, ए सॉरी, एन विषम है ना, हाँ एन विषम है तो ये स्तब्ध बिंदु है। और अगर एन सम है, अगर एन सम है तो प्लस और माइनस को चेक करिए कि प्लस, ये जो आंसर आया है प्लस का है या माइनस का है, प्लस का है तो फिर मिनिमा, और माइनस का आया तो मैक्सिमा। इतना लंबा ये चलता रहता है। ठीक है ना, ये ऐसे चलता रहता है। ये एग्जाम में सॉल्व करने के लिए ही है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक्चुअली ये सोचने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सोचते हैं। एक तो होता है कि आप इसके अवकलन करे जा रहे हैं, एक है आप देखते हैं कि अवकलन से हो क्या रहा है, सीधा उसी पे प्रहार करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये बराबर में हमने y मान लिया, x की पावर 25, 1 माइनस एक्स की पावर 75। ठीक है, अवकलन करेंगे, ध्यान से दीजिएगा, इसको देखिएगा। ये एक बार अवकलन करने पर 25 आगे, x की पावर 24, 1 माइनस एक्स की पावर 75,
प्लस x की पावर 25 बाहर, 75 आगे, 1 माइनस एक्स की पावर 74, ये -1। ठीक है, तो यहाँ आपके कॉमन आ जाएंगे 25, एक्स की पावर 24, 1 माइनस एक्स की पावर 74, और अंदर आपका बच गया, ये 24 निकल चुका, ये 75, ये 1 माइनस एक्स बचा, माइनस का चिन्ह बचा, 75 बचा और एक्स बचा, ये 1 माइनस एक्स ये आ गया, यहाँ पे 75 एक्स बच गया। 25 एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर 74 और 1 माइनस 76 एक्स बराबर 0। एक्स का मान निकालेंगे तो 0 1 और 1/76 आएगा, 0 1 और 1/76 आएगा। ठीक है, पहले हम 0 को लेके चलते हैं। अगर हम इसका अवकलन करें, दूसरा अवकलन करें, तो एक चीज गौर करने वाली है, मैं सीधा यहाँ देख देता हूँ कि दूसरा अवकलन 0 आएगा। अब क्यों 0 आएगा उसको पकड़िए, क्या दूसरा अवकलन 0 क्यों आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं अवकलन नहीं करूंगा आगे, मैं खुद ऐसे समझाऊंगा कि अवकलन 0 कैसे आएगा। ये 3 जने हैं, 1 2 3, 3 बंदे हैं ना, 1 2 3 है, 3 बंदे हैं तो गुणा का नियम लगेगा, गुणा के नियम से x की पावर, ये 24 है, सॉरी, x की पावर 24 का अवकलन होगा, 24 आगे आ जाएगा, है ना, कुछ गलती की, 25 था, 3 था ये, ठीक है, तो ये 4x हो गया, x बराबर 1/4। तो ये क्या हुआ कि x की पावर 24 है, मैं अवकलन करूंगा तो 24 आगे आ जाएगा, x की पावर 23 हो जाएगा, फिर अगली बार x की पावर 24 एज इट इज रह जाएगी, इसका अवकलन होगा, उससे अगली बार इसका अवकलन होगा, सबके आगे x की पावर 24 तो खड़ा ही होगा, एक में तो x की पावर 23 खड़ा होगा और बाकी सब में x की पावर 24 खड़ा होगा। जैसे x का मान 0 रखूंगा ये सारा 0 आ जाएगा, x का मान 0 रखते ही 0 आ जाएगा, यानी दूसरा अवकलन 0 आना है, दूसरा अवकलन 0 आना है। अच्छा, तीसरा अवकलन, तीसरा अवकलन, अब बात समझते जाना, मुझे अवकलन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इस बात में इंटरेस्ट है कि कौन सा अवकलन, जब दूसरा अवकलन 0 आ जाता है ना, उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट इस बात में हो जाता है कि कौन सा अवकलन आगे चलते चलते, कौन सा अवकलन ऐसा होगा जो 0 नहीं आएगा, कौन सा ऐसा होगा जो 0 नहीं आएगा। तो यहाँ देखो, अब ये जब तक बंदा ये नहीं हटेगा आगे से, जब तक ये बंदा आगे नहीं हटेगा तब तक 0 आता ही रहेगा, जब तक ये यहाँ से नहीं हटेगा 0 आता रहेगा, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे, ये सबको 0 करता रहेगा। ठीक है, और बाकी जब इनके अवकलन होंगे तो ये जस का तस्त होगा, मतलब x की पावर 24 ही रहेगा, कम से कम इसकी खुद का अवकलन होगा तब तो इस पर एक पावर तो कम आएगी, जब इसका खुद का अवकलन होगा उस समय इसकी एक पावर तो कम होगी, अदर केस में तो जब इनका अवकलन होगा तो ये तो x की पावर 24, इस केस में x की पावर 24, यानी सिर्फ एक ही बार में जब इसका खुद का अवकलन होगा तो इसकी एक पावर कम होगी, मतलब ये x की पावर 23 हो जाएगा दूसरे अवकलन में, दूसरे अवकलन में 23 हो जाएगा, तीसरे अवकलन में एक और कम हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए हो क्या रहा है, मैं सीधा इस नंबर पे ही फोकस कर रहा हूँ। तीसरे अवकलन में, दूसरे अवकलन में हमारे पास हो चुका है 23, फिर 22 हो जाएगा, यानी अगर हम 22 बार और अवकलन कर दें, यानी 25 बार अवकलन कर दें, पहले काउंटिंग ढंग से कर लेना क्योंकि एक अवकलन भी आगे पीछे हो गया तो सारी की सारी कहानी बिगड़ जाएगी, काउंटिंग ठीक से कर लेना भाई, काउंटिंग में गड़बड़ हो जाए तो सब मरवा देगा। तो ये देखो x की पावर 25 है यहाँ पे, तो x की पावर 25 को हटाने के लिए 25 बार अवकलन करने पड़ेगा, 25 बार अवकलन करते ही ये पावर चली जाएगी, क्योंकि हर बार एक पावर जाती है, तो 25वें अवकलन तक सारी पावर चली जाएगी, 25वें अवकलन तक, सॉरी, तो हमारा जो 25वां अवकलन है उसमें ये एक पावर, पहले बार एक पावर चली गई, अगले में एक पावर और चली जाएगी, ऐसे 25वें तक आते आते ये सारी पावर चली जाएगी, और 25 × 24 इस तरीके से हो जाएगा, ये 25 × 24 × 23 एंड डैश 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 डैश
और साथ में आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 75। ठीक है, अब बाकी के पद क्या होंगे, बाकी के पदों में एक्स एज इट इज बचेगा, एक्स की पावर 25, गुणा का नियम लगेगा ना, गुणा का नियम लगेगा तो एक्स की पावर, एक बार एक्स की पावर 25 का अवकलन होगा, 25 आगे आ जाएगा, 24 हो जाएगा। ये ऐसे कैसे रह जाएगा, फिर अगली बार ये ऐसे कैसे रह जाएगा, इसका अवकलन होगा, यानी अगले पदों में एक्स की पावर 25 आएगा ही आएगा। उस समय एक्स की पावर 25 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और एक्स का मान 0 रखते ही वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, केवल यही पद बचेगा। और 0 रखते ही आ गया हमारे पास 25वां अवकलन आ गया। जो 25वां अवकलन है वो हमें मिल गया फैक्टोरियल 25, जो कि प्लस का आ रहा है। अब हमने कहा था कि भाई सम और विषम के बारे में बता दें, विषम वाला अवकलन जो है वो 0 आना चाहिए, विषम वाला जो है ना वो 0 आना चाहिए। अगर विषम वाला 0 नहीं आता है तो वो जो पॉइंट है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। फैक्टोरियल 25 है अगर विषम वाला अवकलन, विषम वाला अवकलन सबसे पहला अवकलन अगर वो विषम है, जो 0 नहीं हुआ है, तो फिर हमारा स्तब्ध बिंदु कहलाता है। तो 0 जो है वो हमारा स्तब्ध बिंदु है, 0 हमारा स्तब्ध बिंदु है। ऐसे ही अगर हम एक को चेक करें, एक को चेक करें तो एक के साथ भी यही दिक्कत है। तो जब आप एक को चेक करेंगे, एक के लिए आपको इस पद को हटाना पड़ेगा, इसको, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक 0 आता रहेगा, और ये तब हटेगा जब 75 पावर करोगे। 75 पावर करने पर ये एक एक पावर के बारे में एक एक हटता जाएगा। तो 75वां अवकलन जो होगा, 75वें अवकलन पे संख्या आएगी, और 75वां विषम अवकलन है, विषम अवकलन है इसलिए ये भी स्तब्ध बिंदु है। तो 0 भी स्तब्ध बिंदु है, 1 भी स्तब्ध बिंदु है, तो 0 और 1 दोनों ही रिजेक्ट हो गए। फिर आपका बचा 1/4, तो वो आपका मैक्सिमम पॉइंट देगा जो आंसर होगा। तो ये है इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अच्छा 1/4 के लिए, 1/4 के लिए आपको दूर नहीं जाना, 1/4 के लिए दूसरा अवकलन ही आ जाएगा, 1/4 के लिए तो दूसरा अवकलन भी आ जाएगा। 1/4 के लिए तो आपका दूसरा अवकलन ही सफिशियंट है, क्योंकि दूसरा अवकलन 0 नहीं आएगा। 1/4 पे दूसरा अवकलन करेंगे तो 0 नहीं आएगा। दूसरा अवकलन तो x बराबर 0 पे 0 आ रहा है और 1 पे 0 आ रहा है, तो उनके लिए फिर हमें आगे तक चेक करने हुए जाना पड़ता है। बहुत डेंजर है, बहुत ज़्यादा डेंजर है ये चीज़ें, समझा है कितना खतरनाक होता है। और ये तो ऑप्शन वाले ने थोड़ी जान बचा दी 1/4 दे के, वरना कई बार ऑप्शन वाला और परेशान कर देता है। और वो अगर इस पर मान लो 25 पावर डाली है, इस पर 26 पावर डाल देता, तो अगर इसमें 26 पावर होती है तो 26वां अवकलन 0 नहीं आता, और 26वां 0 नहीं आता, इसका मतलब 26वां प्लस या माइनस देखते कौन सा आता, तो प्लस आता, प्लस आता है इसका मतलब मिनिमा है। तो फिर x बराबर 0 पे मिनिमम आता, x बराबर 0 पे मिनिमा आता। तो ये किसका फायदा उठाया इसने, इस चीज का, कि ज्यादातर बच्चों को नहीं पता कि दूसरा अवकलन 0 आने के बाद क्या किया जाता है। बस किताब में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि दूसरा अवकलन 0 आने का मतलब है आप जांच को जारी रखिए। किताब देखेंगे आप, एनसीईआरटी या कोई और की किताब पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि द्वितीय अवकलन 0 आने की स्थिति में हम स्पष्ट रूप में नहीं बता सकते कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, अधिक जो है वो जानकारी इकट्ठी करनी होगी या और आगे जांच करने की जरूरत है। बस इतना लिख के उसने बंद कर दिया वहां पे कि और जांच की आवश्यकता है, लेकिन वो और जांच क्या है ये नहीं बताया। तो ये है और जांच। फिर आपको दूसरा अवकलन 0 आने के बाद में आपको अवकलन करते 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 जाना पड़ता है, जब तक अवकलन 0 अशून्य नहीं आ जाए, मतलब नॉन जीरो नहीं आ जाए। अब वो कौन से नंबर का है, सम है या विषम है। अगर वो विषम है, अगर जो नॉन जीरो आया है वो विषम अवकलन है, तो वो स्तब्ध बिंदु है, मतलब ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। लेकिन अगर सम बिंदु 0 आया है, सम वाला जो है वो नॉन जीरो आया है, तो फिर वो प्लस है या माइनस है, उस आधार पे मैक्सिमा या मिनिमा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं। तो समझ में आया जो इसकी टॉपिक की मैं बात कर रहा था। आपको लगे कि ये टॉपिक इजी है, इसलिए मैंने कहा कि टॉपिक इजी नहीं है, टॉपिक में बहुत पेचीदगियां हैं जो छुपी रहती है। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करते रहते हैं तो काम चल जाता है। अच्छा 9 बज गया आज, ठीक है चलिए क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। और अगली जो क्लास हमारी रहेगी वो हमारी रहेगी टू वेरिएबल फंक्शन, टू वेरिएबल फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन, दो चरों वाले फलनों के लिए मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। जो दो चरों वाले फलन होते हैं, क्योंकि जब एक चर वाले पढ़ ही रहे हैं तो उसके साथ दो चरों वाले भी पढ़ लेते हैं। दो चरों वाले फलन के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा,
एफ एक्स कोमा वाई। ये जो दो चरों वाले फलन है इनके लिए मैक्सिमा और मिनिमा कैसे ज्ञात किया जाता है, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। हाँ, ये आपको पता तो ना, स्किप करना है। अब आपको पता चल गया कि ऐसे बड़ी बड़ी पावर हैं वो कितनी भयानक होती है, तो पता होगा तभी तो छोड़ोगे आप, वरना पहले तो आप करोगे, करने के बाद आपको पता लगेगा कि अच्छा ये तो नहीं हो रहा, ये तो दूसरा अवकलन जीरो आ रहा है। मतलब पहला अवकलन कर लिया, एक्स के मान निकाल लिए, दूसरा अवकलन किया वो जीरो हुआ, तब दिमाग में आया अरे यार दूसरा अवकलन तो जीरो हो रहा है, हमने तो सुना था दूसरा प्लस या माइनस ही आता है, ये तो जीरो आ गया। तो कई बार आपको करने के बाद पता चलता है कि ये नहीं आता। अब ऐसे सवाल आप बच जाएंगे, जब पेपर में आएगा तो आपको पता होगा कि ये सवाल वो है जो सर ने कहा था लंबा चलेगा, ये लंबा चलने वाला सवाल है। तो या तो समय है तो छेड़िए, नहीं समय है तो निकल लीजिए वहां से, उसमें टाइम बर्बाद मत करिए। ठीक है ना? चलिए ठीक है। अब हम कल क्लास लेते हैं, कल टू वेरिएबल फंक्शन वाला टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी को।